हेलो एवरीवन। सो आज अटैम्प्ट करेंगे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक। आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी सबकी। तो जिसने अटैम्प्ट कर लिया है भाई अपना स्कोर ज़रूर शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, और जिसने नहीं किया है तो जाके ज़रूर अटैम्प्ट कर लेना। संडे तक अवेलेबल है ये। बाकी भाई एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है CGL की, और ना ही फेज़ वाले एग्ज़ाम की डेट आई है। ऑल्दो मैंने उसका फॉर्म तो नहीं भरा फेज़ वाले का, बट CGL का तो सब इंतज़ार करते ही हैं ओबियसली। तो देखते हैं भाई अब तक कब तक डेट आती है। बट सिर्फ इतना कहना चाहूँगा भाई, अपनी जो पढ़ाई है उसको मतलब कंटिन्यू रखना, कंसिस्टेंसी इसी टाइम पे मेंटेन जो रखता है भाई वही एज लेके जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे मन नहीं करता ऑब्वियसली पढ़ाई का। और बाकी काफ़ी बच्चों के इस टाइम पे CPO जैसे एग्ज़ाम के फिज़िकल भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा भी है CPO और HCM का फिज़िकल, बाकी उसकी भी चल ही रही है भाई। तो उसकी वजह से भी पढ़ाई थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है काफ़ी लोगों की, जिनकी लाइफ में मतलब लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती नहीं है, उनको काफ़ी प्रेशर रहता है इस टाइम पे इन चीज़ों का। तो बाकी अपना भाई डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ठीक है। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। कोई भी डाउट होता है अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही सकते हो। चलो तो देखते हैं क्या कुछ लेवल है, आज स्टार्ट करते हैं भाई रीजनिंग से। फिर वही रिपीटेड टाइप का पैटर्न, ये हर मॉक में सेम ही सवाल डाल रहे हैं। लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट। देखो सब में इसी में लास्ट में लेटर मतलब डिजिट गायब है। सेम क्वेश्चन हर मॉक में डाल रखा है इन्होंने। इसको देखते हैं 46, ठीक है। एड मल्टीप्लीकेशन है तो 7 6 42, कैरी 4 7 4 28 32, ठीक है। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन 288 16 प्लस 39 4 4 4 7 4 2, ठीक है 18 1 2 21 ऐड कर दूंगा तो 343 आ जाएगा। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ठीक है, और स्किप करते हुए चलना है। इन अ यूनिवर्सिटी लैब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स गेट वीकली एक्सेस लैब एक्सेस, वाइल फी पेइंग स्टूडेंट्स गेट वीकेंड एक्सेस ओनली। ओके, दो बोथ फॉलो द सेम कोर्स रूल्स। ओके, कौन सा वैलिड है? फी पेइंग स्टूडेंट्स वेस्ट लैब आवर्स, ऐसा तो कुछ नहीं है। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैंडल टूल्स बेटर, नहीं। पॉसिबल एक्सेस बायस बाय फंडिंग, हो सकता है। लैब स्टाफ प्रेफर वी कैन डू इट इन आइना। C वाला is the most appropriate. Which of the following pairs belongs to the same examination center, that is has the same center code represented by the first 3 digit? अच्छा, पहली 3 डिजिट मतलब सेम होनी चाहिए। 462 इसी में हो गई, तो 35 ये नहीं है, नहीं, गलत। पहले ही वाले में सेम है, मतलब पहली 3 डिजिट जो है वो सेम होनी चाहिए, बेसिकली ये बोल रहा है। इसको बाद में देखेंगे। इसको देख सकते हैं प्लस, तो इनटू वाला देखना है पहले। P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, ओके, माइनस Q इज़ द डॉटर ऑफ R, प्लस R इज़ द फादर ऑफ S। क्या पूछा है? सिबलिंग कौन है? तो Q और S सिबलिंग है भाई। चलो नेक्स्ट। इसको 21 लिखा हुआ है, 4 2 8 1, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्लस करूँ तो 6 7 7 3 21, अच्छा ठीक है। 8 नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। स्क्वायर करूँ अगर 16 प्लस 4 प्लस 1, हाँ ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर रखा है। देखो 25 प्लस 9, क्योंकि इन दोनों को देख के लग रहा था ना 0 होता, फिर 34 कैसे बन रहा है। 25 प्लस 9 34 होते हैं, ठीक है। 9 4 1 14, सही है। 49 50 50 और 66। केयरफुली ये आइडेंटिफाई द सिंगल ऑप्शन अमंग द फोर एग्जैक्ट एंड कंप्लीट रेप्लिकेशन, ठीक है। सेम बताना है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है स्पेलिंग, ठीक है। सेम है, सब में सेम है, ये भी सेम है। देखो इसमें ये वाला अलग है, कोमा टाइप का अलग लगा हुआ है इसमें। तो ये दोनों बचे हैं हमारे पास। 15 CST, इसमें डॉट है इसमें नहीं है, तो ये गलत है, लास्ट वाला ऑप्शन। चलो अभी तक तो इजी लग रही है, इसको बाद में देखेंगे। +4 +6 +8 +10 करूँगा 31, फिर +12 है, तो हाँ ठीक है। चलो ये तो बेसिक सी सीरीज थी, ठीक है। 6 के बाद 10 है, यानी कि +4 +5, और 21 है तो +6, फिर इसमें +7 +8 करूँगा तो 10 आएगा, ठीक है। 26 23 -3 23 -3 14, मतलब N, एक ही ऑप्शन में N है। इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है ऐसे सवालों में। कोमल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है 75। शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25। आफ्टर दैट शी टर्न्स राइट एंड वॉक 50, ओके। फाइनली शी टर्न्स राइट एंड 25 दोबारा, ओके यहाँ पे आ गई।
इस जगह पे अब ये, तो यहाँ पे होम हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑफिस था। शॉर्टेज डिस्टेंस बताना है तो 75 + 50 125। ठीक है, बस रोटेशन इज़ नॉट अलाउड। ओके, पहले वाले में देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कुछ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसी में बैठ गया, ये तो फर्स्ट में ही है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, बाद में। ठीक है, ओल्ड टीवीज आर कांट्स, ओके, सम कांट्स आर डस्क्स, सम ओल्ड डस्क आर स्केल्स, सम स्केल्स आर टीवीज। स्केल्स और टीवीज इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं, और इसमें भी नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, गलत है। सम स्केल्स आर कांस, सम स्केल्स आर कांस, इन दोनों में रिलेशन है और बन भी रही है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओनली सेकंड इज करेक्ट। अर्थ प्लैनेट है तो मून, स्टार, सन, प्लैनेट, मिल्की वे गैलेक्सी है। अर्थ प्लैनेट है तो मिल्की वे गैलेक्सी है, बिल्कुल सही है। जुपिटर सैटेलाइट, नाना, यही ठीक है। ठीक है, मिरर इमेज बतानी है, तो ये पहली बात इधर आएगा, तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब इसमें से फर्स्ट में से, फोर्थ में से, अब ठीक है, तो ई सेम रहेगा नहीं, ई भी इधर को हो जाएगा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट। इसको देखते हैं, 15 + 14, 3/7, नहीं ये वाला तो नहीं रखेंगे, इसको देखते हैं, क्योंकि 3/7 का कोई सेंस है ही नहीं। 57 + 2 × 20 - 10/5 हो सकता है, ये हो सकता है 40, तो 97 95 आएगा भाई, 85 नहीं, गलत, सेकंड गलत। इसको देखते हैं, 50 + 19 × 2 - 9 3 = 27, 3 38, तो 88 - 3 बिल्कुल ठीक है, 85 आ गया ये। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसको देख सकते हैं, सी को 3 गुना कर दिया, ए को भी 3 गुना कर दिया, 18 को 2 गुना कराया, 18 को 2 गुना किया है, ओके, 15 को 3 गुना किया है, और 20 को 2 गुना किया है। 20 को 2 गुना किया है, 15 को 3 गुना किया है, 13 को 3 गुना किया है, ए को 3 गुना किया है, 20 को 2 गुना, क्या कर रखा है इन्होंने, किसी को 2 गुना कर रखा है। और वोवल वाला भी सीन नहीं लग रहा, क्योंकि 3 को भी 3 गुना किया हुआ है और 15 को भी 3 गुना किया हुआ है। क्या लॉजिक है फिर इसका? तो 12 को अगर मैं कितने 2 या 3 गुना करूंगा, 24 आना चाहिए फिर, ये तो मल्टीप्लाई नहीं। ठीक है, 5 का 3 गुना, इसी के चांस लग रहे हैं भाई, इसी को लगाते हैं, अभी बाद में इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। अभी कितने ट्राइंगल्स हैं ये बताना है, ठीक है, 1 2, एक बड़ा वाला, 3 यहाँ पे हो गए, 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए, और एक ये हो गया 7, तो 7 तो हो गए, दिख गए प्लस। अब देखते हैं, ये तो अंदर यहाँ पे कोई नहीं बन रहा, 7 ही है भाई मेरे हिसाब से, सिंपल ही है। The position of how many letters will remain unchanged? Okay, VAPOURIZE, रिवर्स करना है, रिवर्स वाले में करना है, तो पहले बड़ा आएगा, यानी कि Z, फिर U, नहीं सॉरी, V आएगा पहले, V आएगा, फिर U आएगा, ठीक है, फिर R आएगा, R, फिर उसके बाद P है, फिर O है, ठीक है, P है, फिर O है, फिर I है, फिर E है, और फिर A है। तो कितने अनचेंज रहेंगे? ठीक है, देखो देखो, एक ही है बस। इसको देख लेते हैं भाई, +3, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड, ये 37 है, इसको ऐड करेंगे +1 तो 38, 50 है, देखो सीधा सीधा दिख रहा है, 50 + 1 है ये। यहाँ पे अगर यूनिट इज, ना ये गलत है भाई, क्योंकि 66 + 1, हाँ ठीक है, थर्ड वाला अलग है, ओड वन ही बताया ना, हाँ ठीक है। इसको देख लेते हैं, पहला वाला 361, 2 ऑप्शन वैसे इसी से स्टार्ट है, तो इसी को देखते हैं, D E, ठीक है, V, और 542, 5, और उसके बाद 4, उसके बाद 2, डिवाइस, यही बन गया सीधा सीधा, तो फर्स्ट ही ठीक है।
चलो भाई 20 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है, 6 मिनट बचे हैं। पहले ऐसे ये वाले देखते हैं जो श्योर हैं कि हो ही जाएंगे। एक आदमी ने कहा, वह महिला जो खड़ी है मेरी माँ। तो आदमी ये हो गया, इसकी माँ के एकमात्र पुत्र, तो यही हो गया एकमात्र पुत्र, इसकी पत्नी है, तो ये हो गई वो लड़की। तो वह महिला उस आदमी से क्या, पत्नी हो गई इसकी, पत्नी। ठीक है, डन। इसको और इसको और इसको इसको देखते हैं पहले। पोंडर, PONDER, क्या बोला इसने? ठीक है, इस ईच वोवल तो चेंज हुआ है प्रीसीडिंग लेटर में, और कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर, अगले में कॉन्सोनेंट, अगले में PQ, ये NNODEDR के बाद S। ठीक है, तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द फोर्थ फ्रॉम द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो NO, इनके बीच में तो कोई नहीं है भाई, 0, नन। चलो 2 क्वेश्चन बचे अब, ये तो इसको देखेंगे अभी, इसको देख लेते हैं पहले। MNN, MMNN, M और N और उसके बाद N, भाई ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं इनको, जिसमें MNMN यही सब चल रहा है। एक सेकेंड, है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, या तो 3 के बनेंगे 5 के 3 बनेंगे, ठीक है, या तो 3 के 5 या 5 के 3। पहले पुट कर लेते हैं MNMNN, MNMNN, ओके, ये मैंने पुट कर लिया है। पहले देखते हैं 5 अगर मैं बनाऊँ, 1 2 3 4 5 यहाँ पे बनेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। तो देखते हैं एक बार, MM, MM, यहाँ पे अगर N होता, देखते हैं अगर MM, यहाँ पे है M, हाँ ये बन सकता है। एक सेकंड देखो, 2M फिर 3N, फिर 2M फिर 3N आए, यहाँ पे पुट करूँ MN M और फिर M, यहाँ पे N, तो MN MMN, MM नहीं, ये नहीं है, MN, सॉरी यहाँ पे N आएगा, देखो ये मैं कह रहा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये N है यहाँ पे, ठीक है, डबल M फिर ट्रिपल N, तो MNN MNN ये वाला सही है। ठीक है, दिख गया, ये तो इजी था। चलो लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं भाई। AM फिर BN, अच्छा एक सेकेंड, कुछ पैटर्न तो दिख रहा है भाई। A है यहाँ पे B है, फिर अगर देखो 2 को छोड़ के B है, फिर 2 को छोड़ के यहाँ पे C लगाऊंगा, फिर 2 को छोड़ के यहाँ पे D है, फिर 2 को छोड़ के E है, फिर 2 को छोड़ के F है। तो इस पैटर्न के हिसाब से तो C एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पे 2 को छोड़ के B, 2 को छोड़ के C आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं पहला वाला ही रखूँ यहाँ पे AMSBNT, ठीक है, उसके बाद COUDPVEQWFRX, तो एक यहाँ पे ये है, ये माइनस, ये +1 है, ठीक है, यहाँ पे +1 है, फिर यहाँ पे +1 है, फिर यहाँ पे +1 है, सही है यार, यही ठीक है। वो A वाले से ही दिख रहा है तुम्हें, A यहाँ पे है, फिर यहाँ पे मतलब 2 को छोड़ के एक प्लस किया हुआ है, यही वाला ठीक है। इसको देखते हैं, 2 मिनट भाई, 2 मिनट से ज़्यादा बच रहे हैं। रीजनिंग तो आज आसानी थी, ऐसा सच कुछ था नहीं इसमें, ठीक है, ओके। 3 का 3 गुना किया हुआ है, ठीक है, सिंगल डिजिट है, कॉन्सोनेंट है, इसका भी 3 गुना किया है, सिंगल है। ये डबल डिजिट है, लेकिन इसका डबल 2 गुना किया है, ठीक है। कॉन्सोनेंट नहीं है ये कॉन्सोनेंट है, सॉरी, ये वोवल है और डबल है, इसलिए ट्रिपल किया है। ये डबल है बट कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका डबल किया है, ऐसा हो सकता है। ये कॉन्सोनेंट है और डबल है, इसलिए इसका डबल करेंगे तो 24, ठीक है। ये वोवल है तो इसका ट्रिपल करेंगे 15, और सिंगल है, ठीक है। ये डबल है तो इसका फिर इसका 39 किया हुआ यार, ये क्या बात है? 13 का 39 क्यों किया हुआ और 12 को 24 क्यों किया हुआ है फिर? एक सेकेंड, M मैंने यहाँ पे M का 39 है, ठीक है। O का क्या है? O का ये रहा 45 है, तो 45 आना चाहिए यहाँ पे, ये तो कट गया, ठीक है। 28 तीनों में 28 है ही, है ना, तो N का तो डबल ही किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
एल हैनी कोमन 15, 39, 12 का यार मल्टीपल तो यही है, इसी को लगाते हैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अनमार्क सेव, नेक्स्ट सेक्शन। जी के अटेम्प्ट करते हैं अब। बैटल ऑफ प्लासी 1757 मार्क द बिगिनिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल पावर इन बंगाल। सही है बिल्कुल। आफ्टर द बैटल द कंपनी हेल्प प्लेस मिर जाफर ऑन द थ्रोन मेकिंग द नवाब डिपेंडेंट। बिल्कुल सही है यार, दोनों ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नोन फॉर द आर्किटेक्चरल इनोवेशन ऑफ द किंग of being the first major Mughal building to use white marble extensively, making a transition towards a style of Taj Mahal. टोम्ब ऑफ इतिमदुल्लाह ये होना चाहिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही होगा। इसको बाद में देखेंगे, बाद में इसको देख लेते हैं। लाहौर सेशन है ये, वो मतलब ये आउट ऑफ द बुक सवाल नहीं है, ये थोड़े आउट ऑफ द बुक सवाल है, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये तो भाई कहीं नहीं है। इसको देखते हैं। लाहौर सेशन की बात हो रही है 1929। पूर्ण स्वराज इसमें था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। पिछले मूक में था आई गेस सवाल इससे एक, है ना। तो देखते हैं। लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन पार्टनरशिप ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ, नहीं गलत है ये, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। गांधी मेनली रिमेंबर्ड फॉर पासिंग द गांधी इरविन पैक्ट, ना ना ना, ये तो 1931 वाला था, गलत। लाहौर सेशन ऑफ ये प्रेसाइडेड ओवर बाय, बिल्कुल सही है। और इसमें पूर्ण स्वराज दिया एज द गोल एज मेन अपॉन 99 इंडिपेंडेंस डे, सही है। ठीक है ये वाली। द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड एज अ कराची सेशन विद महात्मा गांधी एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, ना सी ही ठीक है भाई। Which of the following dance form is of feminine grace and has grown out of performance connected with Kerala's temples? Mohiniyattam. Which upper air jet stream is most directly linked with the strengthening of the southwest monsoon? Southwest subtropical western jet होना चाहिए, westerly। इसको देख लेते हैं। Conventional airfall occurs when heated surface air rises, cools and condenses to form rain। सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओरियोग्राफिक रेनफॉल इज caused when moist air is forced to rise over a hill or mountain barrier। हाँ सही है ये वाली भी, ओरियोग्राफी इसी को बोलते हैं। ठीक है, जो हिल और माउंटेन से राइज होकर बनती है। साइक्लोनिक रेनफॉल जनरली अकर्स ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस विद वार्म एयर बीइंग लिफ्टेड। सही है। In oreographic rainfall, the leeward side usually receives heavier rainfall than the windward। ना ना ना, इसमें होती है ना heavier, तो ये गलत है। फोर्थ गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ठीक है। ठीक है। विच स्ट्रक्चर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन? विली भाई रटा हुआ है तो चलो ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। टू इंक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ना पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब, प्राइवेट का होगा। टू ट्रांसफर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर, सही है। टू रेस्ट्रिक्ट फॉर एंड ना रेस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे। टू फोर्स एक्सक्लूसिवली ऑन द, ना ये तो कोई स्टेटमेंट पढ़ के वैसे भी कर देगा। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। पीरियड ऑफ एनुअल प्लान 66 से 69, 3 साल का। प्रिजनर ऑफ भोपाल विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, टिम वॉकर। इन तीनों की यार बुक्स पढ़ी हुई हैं, ऐसा ये बुक तो नहीं कहीं नहीं पढ़ी है, यही अलग सा नाम है टिम वॉकर। इसी को लगाते हैं अभी। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, क्या बताना है इस पर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं? ठीक है, तो ये तो नहीं है क्योंकि उसमें तो सॉन्ग की मतलब उसकी नेशनल एंथम और फ्लैग की बात ही है, इसकी तो है नहीं सॉन्ग की, तो ये तो होगा नहीं। ये सही है, साइंटिफिक बिल्कुल सही है, सही है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। द मीकोंग गंगा कोऑपरेशन अंडर विच इंडिया अंडरटेक्स क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इन मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया
कंप्राइजेस ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स कंट्री? आई गेस 7, जहाँ तक मुझे याद है। किसी मूक में देखा था यार ऐसा सवाल, 7 ही था जहाँ तक है। विच कमेटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एग्जामिन्स द कैग ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स अकाउंट्स? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑन, हाँ सही है ये, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। In terms of sex ratio among all the states and union territories, Puducherry ranks second. In terms of sex ratio among the states and the union territories, Daman and Diu ranks last. ठीक ही है। In migration means movement of people into a place, while out migration means movement out of a place. Okay. Better job opportunities in the destination area are generally a pull factor for migration. सही है दोनों। खत्म, चलो देखते हैं। ये तो सुना ही नहीं है, इसको तो अभी छोड़ते हैं, रुको। अगर इसमें निट्टो लगाएं तो 2 ऑप्शन बी से स्टार्ट है, ठीक है। फर्स्ट का बी है। सिंगिचम, धिमसा तो सुना हुआ है। ट्राइबल डांस परफॉर्म टू फोस्टर ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन, हाँ ये ठीक है। फोर्थ का डी, अरे 2 में ही है ये, तो 2 से स्टार्ट है, तो ये बी वाला ही लेंगे, इसी को देंगे प्रायोरिटी। Which of the following terms especially refers to the extempore singing of solfa syllables? ये लगाते हैं, लंबाड़ी। National income, it includes total value of the final goods and services produced by the residents and non-residents of the country during an accounting year. सही है। It is calculated as net income product at factor cost. सही है। It does not include taxes, depreciation and non-factor inputs. थर्ड वाला गलत लग रहा है। इनकरेक्ट कौन सी है? ऋग्वेद कल्चर एंड हड़प्पन कल्चर। प्लेन टाउन्स, क्राफ्ट्स, कॉमर्स एंड वर्क प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ बोथ कल्चर्स। नहीं भाई, इसमें तो था, इसमें नहीं था, तो ये तो गलत है। फर्स्ट वाली तो शोर गलत है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। ओनली 2 वाला भी कट गया, इन दोनों में से लगाना है। द राइनासोरस वॉज नोन टू द हड़प्पन्स बट अननोन टू द अर्ली वैदिक पीरियड। ये तो नहीं पता, इनको पता था, इनको नहीं पता था। ठीक ही लग रही है वैसे, पहली वाली ही गलत लग रही है। ठीक है, इसको देखते हैं। वेट लिफ्टिंग, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इंडिया फिनिश्ड द टूर्नामेंट विद अ टोटल ऑफ 10 मेडल्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल्स। The 2026 edition of the championship held in Gandhinagar marked the first time India has ever hosted this continental event. बोथ के साथ ही जाएंगे, ऐसे सवालों में ज़्यादातर बोथ ही होता है, मतलब स्पोर्ट्स वालों में खासकर, क्योंकि ऐसा सच कोई ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो है नहीं, और इतना डाटा कोई भाई रट के बैठा नहीं है। करंट अफेयर्स तो वैसे भी परमार सर की कंपाइलेशन से ही करेंगे जब आएगा। द फाइनल ऑफ द स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 वेयर इंडिया वोन इट्स मेडल टाइटल बाय डिफीटिंग हांगकांग चाइना, कहाँ पे हुआ था ये? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, चेन्नई। न्यू दिल्ली में हुआ था आई गेस, मेरे हिसाब से। Which of the following terms specifically refers to the area of closely mown grass surrounding the hole? Rough, fairway, green, tee box. Mission Mosam initiative is to be chiefly implemented by the Ministry of Science and Technology. Mosam, Information and Broadcasting, Environment. Bel Pola is celebrated on the Amavasya, new moon day on which Hindu month? अमावस्या, वैशाख, श्रवण, चैत्र, अश्विन, वैशाख। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं भाई, मैथ्स करेंगे अब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, स्किप कर देंगे अगर थोड़ा सा भी। ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन m days, ए अलोन
2m डेज, तो b कितने में करेगा, तो 2m स्क्वायर हो गया टोटल, यहाँ पे आ गया 2m, यहाँ पे आ गया m, ठीक है। तो ये m है तो b भी m हो गया, तो एक m से m कट जाएगा, 2m आंसर, ठीक है। m प्लस n टुगेदर 1/3 काम कर सकते हैं 80/13 में, ये इधर चला जाएगा यानी कि 240/13, और m अलोन कैन डू अ 3/5 ऑफ वर्क इन इतना डेज, तो 3 6 6 5 30, 30, ठीक है। 3 से काट जाएगा ना 6 बार, और 6 5 30, तो 240 ही मान लेते हैं टोटल काम को। यहाँ पे 13, यहाँ पे 8, तो ये 8 है तो ये 5 हो गया। इन हाउ मेनी आवर्स, n अकेला तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 5 8, 48, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये दोनों, मतलब ठीक है, इसको बाद में देखेंगे भाई, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज दिस, हाइट इज दिस, टोटल सरफेस एरिया 2πr और r प्लस h, ठीक है। 17, ये कट गए, 17, 2 इसमें से ले लो, 68 68, तो 8, एक और वो 748, ठीक है। x वेरीज इन्वर्सली एज y, x वेरीज इन्वर्सली एज y, ठीक है। और तो x इज इक्वल्स टू k अपॉन वाई हो गया, x दे रखा है इन्होंने 12 और ये दे रखा है तो 60 हो गया, k इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन वाई, है ना, सॉरी x, तो x जब इतना है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो 60 में 9.6 यानी कि इससे डिवाइड करना है, तो 6 10 6 1 6 6, ठीक है। 16 6 96 यानी 6 पॉइंट समथिंग। द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज इतना, ए स्क्वायर की वैल्यू 576, तो ए की वैल्यू 24। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 1/4 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, इसका 1/4 यानी कि 6 है लेंथ, एंड इट्स ब्रेथ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, तो 3 हो गई। कोस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड 20 पे, 3 6 18 20, 18 to the 36, इसको बाद में देखेंगे। शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स इतना ईच, अच्छा सेलिंग प्राइस सेम है, ऑन गेन इतना 20% और अदर पे लॉस किया 20%, तो ओवरऑल तो सेम है, तो फिर वो हो जाएगा ना, फॉर्मूला लग जाएगा एक स्क्वायर, तो 400/100 4% का लॉस, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है उसमें, नहीं पता अगर किसी को तो देख लेना। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना 920, ट्रेडर गेन्स इतना, यानी कि 100 से 115 यानी कि 20 से 23, तो ये 23 की वैल्यू है, हमें 20 की चाहिए, तो 23 चौके यानी कि 800 आ गया हमारा, ठीक है। सीपी क्या पूछा, इफ सी सेल्स इतना एट द गेन ऑफ इतना, अच्छा तो कोस्ट प्राइस है, कुछ कोस्ट प्राइस तो आ ही गया है, फिर अगली लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन भाई वो थी सुपर प्लस थी, ठीक है, रिडंडेंट। चलो, द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम कंपाउंडेड एनुअली इस इतना पहले साल के लिए, ओके, और 2 साल बाद 2 साल में इतना, तो प्रिंसिपल और एनुअल, अच्छा देखो करवाए हुए हैं इस तरीके के मैंने, ये 1 साल में तो दूसरे साल में 3600 आना चाहिए अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, बट ये 3600 नहीं है, ये 3816 यानी कि 216 एक्स्ट्रा आ रहा है, वो इस पे आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसे रेट निकलता है इसका, ये कट गया, तो 180 10 बारी में जाएगा तो 180 होता, और 36 ऐड कर देंगे यदि 12, तो 12% रेट हो गया, एक ही ऑप्शन में 12, तो प्रिंसिपल अलग से निकालने की क्या नीड है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ST इज़ अ कोड है, ST एक कोड है, ओके। सेंटर U है, V इज़ द पॉइंट ऑन स्मॉलर आर्क, V यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट है एक। UST ये 46 डिग्री है, तो SVT बताना है, SVT ये बताना है, ये ठीक है। तो देखो ये 46 है तो ये भी 46 होगा, रेडियस बराबर है, तो 92 यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया, 88 हो गया, तो ऊपर वाला 44 हो जाएगा, ठीक है। 44, तो इसको 180 में से घटा दो 44 को, तो कितना बचेगा, 180 44 6 3 7 में से जाएगा तो 136, ठीक है। इसको देख लेते हैं, तो रखा हुआ ही सवाल है, मतलब 24 50 50 माइनस 70 70 300 210 गए 20 240 माइनस के, तो आंसर माइनस का आना है 100, यूनिट डिजिट 1 एक ही ऑप्शन में। बड़ा क्वेश्चन है भाई, छोड़ दो। अ डिसऑनेस्ट डीलर यूजेस इतना वेट, एक सेकेंड भाई,
इतना वेट यूज़ करता है वो, ठीक है। तो प्रॉफिट बताना है, तो कितने का, 125 का प्रॉफिट है, 875 पे गुना 100, ठीक है। ये देखो, इसको 8 गुना करते हैं तो 1000 आता है, 7 गुने पे ही है ये, तो 7 गुना हो गया, ठीक है। तो 7/100 कितना होता है, 14.28 मतलब 29। ए बी हमारे पास 13 है, ये पी सी हमारे पास 42 है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो 42 इंटू 42, 42 का क्या होता है, 42 1681 1764, ठीक है। 1764 बराबर ए बी पी ए मतलब एक्स इंटू एक्स प्लस 13, ओके। ऑप्शन पुट कर लेते हैं। यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, ठीक है। 9 रखूँगा और यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे, 2 9 18 नहीं बनेगा। 30 रखूँगा तो 43 इंटू 3 नहीं बनेगा। 45 रखूँगा तो 8 इंटू 5 नहीं बनेगा। 36 तो यही बचा है, फिर तो यही होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। 39 49 इंटू 6 9 54, 6 9 54, तो 4 आ रहा है लास्ट में, सही है ये वाला। यूनिट डिजिट से देख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। A man covers a certain distance from his home to park daily in a certain time. One day he reaches the park इतना मिनट लेट when he walks इतना स्पीड पे, यानी कि 7 पे किया 13 की जगह स्पीड, तो 7 पहले लगता, मतलब टाइम ऐसे हो जाएगा इन्वर्सली क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो पहले कितना यूजुअल वाला पूछा है, तो 6 की वैल्यू 4, मतलब 6 की वैल्यू 24, तो 4 हो गया, 1 की वैल्यू तो 4 7 28, ठीक है। इसको देख लेते हैं भाई। देखो ये तो 90 बन रहा है, सम तो 4 ही बचेगा, ये तो कट गए। यहाँ पे भी सेम है, तो -2/7 माइनस, ये तो 1 होता है, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो -5/7, ठीक है। तो -7/7, 4 - 1 यानी कि 3। इसको देख लेते हैं, sec थीटा माइनस ये वो लगा देते हैं, कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड माइनस sec अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 10/4 यानी कि 5/2, ठीक है। और ये कितना होगा, 1/cos sin अपॉन कोस, तो ये कट जाएंगे। 1/sin की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, sin थीटा की वैल्यू मतलब sin भी उसकी कितनी हो जाएगी, बीटा की 2/5। ये इतना इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली, हाँ कर सकते हैं इसको, डायरेक्टली गिवन है। तो 162 144 315, ठीक है। तो 3 5 15, 3 4 3 4 12, 3 6 3 8 3 1 3 5 3 1 3 3 8 3 1 3 6 3 3 9 3 5 15, ठीक है। तो बी का शेयर दे रखा है, यानी कि ये 16 की वैल्यू है। 16 6 96 8, ठीक है। तो 8 की मल्टीप्लाई करनी है, शेयर ऑफ ए एंड सी टुगेदर 35, तो 13 1 4 5 53, 3 8 24 कैरी 2 3 4 5 8 42 4240 4240। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो 3 से जाना चाहिए पहले, तो नहीं जा रहा नहीं जा रहा नहीं जा रहा, एक ही ऑप्शन जा रहा है। इसको देखेंगे, रुको। अ वेयर हाउस इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ओके। लेंथ है उसकी 25, 16 और हाइट है उसकी 10, ओके। कार्टून की वॉल्यूम इतनी ईच आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस एज्यूमिंग नो स्पेस इज वेस्टेड। कितने चाहिए ये वाले, पहले इसकी वॉल्यूम निकालो प्रिज्म की, तो 25, तो इसको 100/4 लिख सकते हैं, 4 से कटेगा 400, तो 4000 हो गया। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2000 बना। आज मैथ कंपैरेटिवली इजी लग रही है वैसे, मतलब क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है। ये लिक्विड एक्स है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, ये इसमें दे रखा है। इक्वल क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग जेड, तो उसमें रेशियो बताना है। इसका मिल्क और वाटर का ही है, ठीक है। तो सम 9 है, सम 18, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 14 11 7, तो 15 और 21, 3 5 3 7, 5/7। इन ट्राइंगल ABC D and E are points on the side AB and AC, D और E such that AD upon AB 1/3, पूरा 3 है तो ये 2 हो गया, पूरा 3 है। और ये पैरेलल है, ठीक है।
BC 45 है, तो DE की लेंथ बतानी है। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू हो गई, एक की चाहिए 3135, 15 हो गया। आज का जो मॉक का लेवल है ये मैथ्स में स्पेशली, ये भाई एग्जाम लेवल के बिल्कुल मतलब सिमिलर ही लग रहा है मुझे, बिल्कुल जेन्युइन लेवल है। इसको देख लेते हैं हम। A shopkeeper sold 500 t-shirts in 2 days. Okay, day 1 and day 2. He sold 40% of the total t-shirts on day 1, 44 200 बेच दी, such that the number of t-shirts sold on day 1 is 20 more than that of, यानी कि 180 हो गई, ये 20 ज़्यादा है क्योंकि, तो परसेंटेज ऑफ t-shirts ही लेफ्ट 380 हो गया, तो 120 बचा है 500 का, यानी 5 से डिवाइड कर दो, 100 से कट गया 2 0। ठीक है, तो 24। ये भी आसानी था, पहले बड़ा देख के छोड़ा था ये शायद। इसको कर लेते हैं अब। देखो ए भी तो यहाँ पे कट ही जाएगा, तो ये तो 1 ही आ गया, मतलब इसका देखना है। ठीक है, इसको अगर मैं भेज दूँ उधर 4 और ये नीचे तो बन गया वही। ठीक है, तो अगर मैं भेजूँ ऊपर तो स्क्वायर बनेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 + 7 + 4 √3, 7 + 4 √3 ए की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देंगे, 7 - 4 √3 बी की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करूँगा तो 49, देखो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी जो 2ab वाली होगी, तो ये 49। ठीक है, और 16 48, 17 1 8 और 9 97, इधर से भी 97 आएगा, इसका डबल कर दो तो 2 7 14, 1 2 9 18 19, और इसमें +1 कर देंगे तो 195। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल। रैशनल कौन सा नहीं है, रूट से बाहर जो ना आए मतलब। ठीक है, 231, 11 दूनी और 11 एकम। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 11 1 6, तो 11 बाहर आ गया, इसमें से 4 आ गया, तो ये तो आएगा नहीं, तो ये तो है इज़ नॉट रैशनल। हाँ, तो ये नहीं है रैशनल, तो ये मतलब आंसर में तो होगा, तो 1 तो है, तो 1 के ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो थर्ड और चेक कर लेते हैं 98। ठीक है, 98, 14 7 से 98, और इंटू ये कितने हैं से 4 3 4 2 32, 16 2, 16 × 2। ठीक है, तो 4 2 8, इसमें तो आ रहा है बाहर। देखो 7 यहाँ से चला गया, 2 इसका 2 मैं यहाँ पे भेज दूंगा, तो ये 2 भी बाहर आ गया, प्लस ये भी बाहर आ गया। ठीक है, और इसमें से 2, हाँ तो ये वाला तो है भाई, मतलब ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, ओनली 1 होगा फिर। चलो ये वाला भी हो गया। इसकी पावर 6 सेम है वैसे, नीचे ऊपर नीचे, इसकी पावर 3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x³ + y³ और x³ - y³, तो ये तो कट ही जाएगा पूरा उसके उससे, तो ये बचा हमारे पास। ये कितना है 5.5, 5.5 का मतलब 11/2 का क्यूब प्लस 2.5, यानी कि 5/2 का क्यूब। ठीक है, तो 1331 और ये 125। ठीक है, 6 5 4 1, नीचे 8 आ जाएगा, 8 एलसीएम में, तो 8 1 = 8। ठीक है, 6 5 8 8 = 64 और 8 2 = 16, 182 इज द आंसर। एक क्वेश्चन बचा है भाई बस, ये लंबा सा। ड्यू टू चेंज इन वेदर द सर्टेन नंबर ऑफ बर्ड्स फ्रॉम एरिया ए मिग्रेटेड टू एरिया बी एंड देयर बाय द नंबर ऑफ बर्ड्स इन एरिया बी इंक्रीज्ड बाय इतना। अच्छा, मतलब यहाँ 100 है तो यहाँ 100, अच्छा एक सेकेंड 100 था, 121 पॉइंट इतना हो गया। हाउएवर आफ्टर सम टाइम द माइग्रेटेड बर्ड्स ए से रिटर्न टू ए, यहाँ पे आ जाती है वापस, कितने % से डिक्रीज हो गया। अच्छा, तो 21 पॉइंट इससे डिक्रीज हुआ, 121 पॉइंट इससे पॉइंट है इंटू 100 है ना, तो 2 6 1/6 समथिंग, तो 6 1 6। ठीक है, वो 6 6 36 लगभग हो जाएगा यार, वही कैलकुलेशन नहीं है, रह गया सवाल कैलकुलेशन की वजह से, बट क्वेश्चन आसान था, मतलब थोड़ा सा टाइम बचाते तो शायद हो जाता। 50, देखो भाई
आज जो मैथ्स आई है इसमें 50 आउट ऑफ 50 लाए जा सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन ये रिपीटर्स के लिए ऑब्वियसली, मतलब जो बिगिनर्स हैं वो 40 भी लाएंगे तो अच्छा है इस वाले लेवल में, बट रिपीटर्स इसमें 50 ला सकते हैं, क्योंकि एज सच कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ये वाला लास्ट वाला जो मुझे लग भी रहा था हार्ड, 3-4 लाइन का क्वेश्चन था, ये भी ईजी ही था, बट कुछ नहीं करना था इसमें, वही करना था 21, मतलब बस कैलकुलेशन थी पॉइंट्स का, थोड़ा सा लग जाता, ऑप्शन पास थे इसलिए अप्रोक्सीमेशन वो लास्ट में देख नहीं पाया मैं ढंग से, बट डूएबल क्वेश्चन था। तो ये जेन्युइन लेवल था मैथ्स का, ठीक है, ऐसा ही लेवल आएगा लगभग। बाकी देखते हैं बाकी इंग्लिश का क्या कुछ आज। द कॉन्फ्रेंस वॉज पोस्टपोन्डेड ओइंग टू द फैक्ट दैट सेवरल की स्पीकर्स वर आएगा भाई यहाँ पे फोर्थ। इंडियन थिएटर ग्रुप्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड। भाई देख रहे हो भाई, रीडिंग का फायदा देख रहे हो, रूल नहीं लगा रहा मैं, पढ़ते पढ़ते ही आ रहा है, ऑलवेज बीन यहाँ पे, ठीक है, फैसिनेट नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटीज नेवर नोक्स, क्या बताना है, प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज। ट्वाइस बाय, ट्वाइस एट आएगा। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी बतानी है, ठीक है, तो बाकियों में वैसे यूज हो रहा होगा जीरंड वगैरह की तरह। द डॉग केप्ट बार्किंग, हाँ इसमें हो तो रहा है। सिंगिंग देखो ये अलग से यूज हो गया। शी एंजॉयज रीडिंग, दे वेंट फिशिंग, यही होगा फिर। द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजन, हेयर हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। टर्मोइल जहाँ पे थोड़ा समझ रहा हूँ कन्फ्यूजन टाइप सा या हल्ला समझ जाए कहीं। एंटोनियम बताना है तो कंपोजर। द होटल प्रोवाइडेड कंफर्टेबल अकोमोडेशन, क्या इनकरेक्टली बताना है, स्पेल्ड, इसमें डबल एम आएगा भाई। ये स्पेलिंग मेरे 2024 वाले साइड सीजल में आई थी आई गेस, पता नहीं गलत करके आया था वहाँ पे। डिस्क्राइब हाउ यू विल से माई कार हैड बीन वॉच्ड, हाँ 2024 वाले में आई थी ये। 2024 वाले में मेरा जो मतलब नॉर्मलाइज्ड स्कोर बना था कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे मेरी शिफ्ट में, तो 150 बना था, ठीक है, और वो 153 पे कट ऑफ थी भाई। वो एक आध सवाल यही ठीक हो जाते, ये स्पेलिंग के ही गलत हुए थे मेरे, ठीक है, तो क्या ही बोलें अब, कभी कभी पॉइंट से रह जाता है। तो मेरा तो फिर भी 2-3 नंबर से रहा था, लेकिन उस साल यार हुई ट्रेजिडी सी थी, मतलब 18-19 हज़ार कुछ वैकेंसीज थी, और लग नहीं रहा था इतनी तगड़ी कट ऑफ चली आएगी। मतलब 153 काफ़ी मतलब ज़्यादा कट ऑफ थी, क्योंकि 2023 में 150 ही कट ऑफ थी, और एज सच लेवल भी एग्ज़ाम का कोई मतलब ऐसा नहीं था कोई तगड़ा डिफरेंस हो, कुछ ना कुछ तो हर साल अलग होता ही है। डिस्क्राइब हाउ यू विल से माई कार हैड बीन वॉश्ड बाई द मैकेनिक। माई कार हैड, कार थोड़ी करेगी मैकेनिक को वॉश, द मैकेनिक हैड वॉश द कार। ही डिसाइडेड टू एवरेज, अच्छा छोटा करना, तो कर्टेल हो गया, कम करना, इसका मतलब वही होता है। सैली सेड शी कुड अफोर्ड हाउस बट हैरी डजंट थिंक शी हैज़ इनफ मनी। अ लिटमस टेस्ट, नहीं ये तो मतलब कुछ सच झूठ जानने का टेस्ट होता है वो। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ये भी नहीं होगा। रीडिंग बिटवीन लाइन्स, मतलब जो कॉम्प्रीहेंड करना थोड़ा मुश्किल हो बट हम कर लेते हैं, ठीक है, मुश्किल चीज़ों को समझ ही लेते हैं। बी ऑन क्लाउड 9, अच्छा। Sally said that she could afford a house, but being on cloud nine, Harry doesn't think she has enough money. यही सेंस बना रहा है वैसे, रुको अभी इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। Thousands of devotees witnessed the flag hoisting. Witnessed, पहले तो वर्ब भी देख लेते हैं, B2 है यहाँ पे, तो वाज आ सकता है, हैड तो नहीं आएगा, किसी कीमत पे नहीं आएगा। वाज बीइंग नहीं, कॉन्टिन्यूस था ही नहीं, इन दोनों में से देखो। वर विटनेस्ड, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज वर विटनेस्ड। द फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी एट इतना वाज विटनेस्ड बाय, हाँ ये होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो भाई रटी हुई स्पेलिंग, एंट ये तो गलत हो गई, देखो एंटर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रीन्योर, PRENEUR होता है ये वाली, ठीक है। वो होते हैं ना, वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं कौन भाई, वो स्कैमर्स, वो जो तीन जोड़ के तीन जोड़ लो फिर मर्सिडीज ऑडी आ जाती है, उससे कुछ ऐसा स्कैम भी तो चलता है। वो कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम के लास्ट में भाई काफ़ी लोग फंसते हैं इन चक्करों में।
कुछ ऐसा स्कीम बताते हैं कि 3 बंदे तुम जोड़ दो, वो 3 जोड़ देंगे, फिर ऐसे कर करके तुम बैठ के पैसा कमाओगे, करोड़पति बन जाओगे, BMW ऑडी आ जाएगी। ठीक है, तो बस भाई क्या बोले, एंटरप्रेन्योरशिप यही होगा। वी हैड टू कैंसल द आउटडोर पिकनिक बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। ईजी ईडीएम है भाई ये, मतलब इसका मतलब होता है जो तेज बारिश पड़ती है। द मैनेजर वॉज अनविलिंग टू एलिसिट एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम द स्टाफ एंड ट्राई टू इलिसिट फीडबैक। इलिसिट फीडबैक नहीं, यहाँ पे एलिसिट ही आना चाहिए, फीडबैक थ्रू एनोनिमस। हाँ भाई, दोनों जगह सेम ही आएगा। द ग्लोब ट्रोटर embarked on a journey to the diverse cultures of Southeast Asia। डाइवर्स कल्चर है, किस जर्नी पे निकला है उनको एसिमिलेट करने पे। विलीफाई तो होगा नहीं, ये इसका भी सेंस नहीं है। सेग्रीगेट अलग अलग, मतलब ना ना ना, एसिमिलेट ही होगा। डाइवर्स कल्चर है ना, तो उन जर्नी पे निकला है उसको एसिमिलेट करने की। ठीक है, प्रेज का एंटोनियम बताना है, कास्टिगेट, हाँ कास्टिगेट, रेप्रीमांड वगैरह। The workers use the crane to lift the heavy equipment। होमोनियम बताना है तो क्रेन, ये वाली क्रेन है जो सामान वगैरह उठाती है। द क्रेन लिफ्टेड, ये नहीं होगा, सेम मीनिंग में, क्योंकि द क्रेन स्टूड मोशनलेस नियर द लेक, ये वाली क्रेन हो गई जो वो होता है ना बर्ड टाइप। द कंस्ट्रक्शन क्रेन, ये सारी क्रेन सेम है, ये अलग है। ठीक है भाई, बाद में देखेंगे इसको। रिव्यूक मतलब डांटना, क्रिटिसाइज्ड शार्पली। The exercise acted as a platform for and 4 के बाद एंड तो आएगा नहीं, तो Q से खत्म। ठीक है, P से ही स्टार्ट होगा। The exercise acted as a platform for the stakeholders to identify gaps there। gaps के बाद there आएगा नहीं, P के बाद R बनेगा नहीं, यही बनेगा। ठीक है, पैसेज बचा, पढ़ लेते हैं भाई इसको। Type the word I feel on a smartphone and before the sentence is complete, several suggestions instantly appear। हाँ बिल्कुल। The keyboard predicts the next word, phrase or even the entire message। What began as a tool to improve speed and reduce typing errors has evolved into a powerful influence on everyday communication। Predictive text is no longer simply assisting language, it is increasingly shaping it। Every suggestion generated by a keyboard is based on patterns collected from millions of users। या फिर तुम्हारे जो तुम भी यूज़ करते हो उस डाटा को भी वो यूज़ करते हैं, वो सब पहले से ही बता देते हैं तुम्हें कि क्या तुम टाइप करने वाले हो। Consequently, common expressions before more dominant, while unique phrases, regional idioms and individual writing styles gradually fade into the background। बिल्कुल तुम अपना वो ख़त्म ही कर लोगे, बिल्कुल उस पर डिपेंड हो जाओगे। Instead of searching for precise words that accurately convey thoughts and emotions, यूजर्स often select the quickest option available on the screen। हाँ, आफत ना करनी पड़ जाए बस थोड़ी सी भी। This growing dependence on predictive technology is also weakening language skills as autocorrect and predictive text manage spellings and word choice। Many people pay less attention to learning unfamiliar vocabulary or mastering difficult spellings। ये भाई बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, और मैं तो मतलब देख लेता हूँ स्पेलिंग्स वगैरह, तो ये स्पेलिंग्स मतलब तुम देखते नहीं ना, उसमें ऑटो करेक्ट हो जाती है, इतना ध्यान नहीं देते। बट अगर तुम ध्यान देते हो चलो तो आधी स्पेलिंग्स तुम्हारी वैसे ही सुधर जाएंगी। ठीक है, द हैबिट ऑफ रिमेंबरिंग, प्रैक्टिसिंग एंड रिफाइनिंग लैंग्वेज इज इंक्रीजिंगली डेलिकेटेड टू एल्गोरिदम्स। ओवर टाइम कम्युनिकेशन रिस्क्स बिकमिंग मोर यूनिफॉर्म, एफिशिएंट एंड प्रिडिक्टेबल बट लेस क्रिएटिव एंड ऑथेंटिक। ह्यूमन लैंग्वेज थ्राइव्स ऑन ओरिजिनलिटी, नुएंस का मतलब होता है जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, हल्का माड़ा। ठीक है, and personal expression। While predictive keyboards offer undeniable convenience, preserving the richness and individuality of language requires a conscious effort to think beyond machine-generated suggestions। ठीक है, इजी ही था। पैसेज तो देखते हैं क्वेश्चंस। पैसिव वॉइस में बताना है इसका। अरे यार, पैसेज पढ़ने की नीड नहीं थी इसके लिए। प्रिडिक्टिव टेक्स्ट इज नो लॉन्गर सिंपली असिस्टिंग लैंग्वेज, ना सेवरल, ना सजेशन जनरेटेड बाय अ कीबोर्ड, ये होगा पैसिव में। रिलेटिव क्लोज किस में है? द कीबोर्ड प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट वर्ड, फ्रेज और इसमें तो है ही नहीं। ह्यूमन लैंग्वेज थ्राइव्स ऑन ओरिजिनलिटी, नुएंस नहीं है। ऑफर्स ना इसमें भी नहीं है। एवरी सजेशन डेट अपीयर्स इन द पैसेज द वर्ड डेलीगेटेड ओके, ट्रांसफर टू अनदर सोर्स, हाँ बिल्कुल। डेवलप्ड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस, प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड, यही होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज, यहाँ पे यूज था ना इसका, ये रहा, इधर ही कहीं था, देख लेना।
ये रहा डेलीगेटेड कि रिफाइन लैंग्वेज इज इंक्रीजिंगली डेलीगेटेड टू एल्गोरिदम, तो इसमें वो जो है ठीक है ट्रांसफ़र हो गई दूसरे उसमें। According to the passage, what is one major concern associated with predictive text? It prevents users from communicating through digital devices. नहीं, it increases the cost of बिल्कुल गलत। It encourages dependence on standardized language patterns. ये सही है। Which of the following best summarizes the primary argument of the passage? Predictive keyboard have completely replaced traditional, गलत है भाई। Predictive technology improves communication without affecting ना। Smartphones users avoid all forms, गलत। Predictive text offers convenience but may reduce linguistic creativity, बिल्कुल सही है। ये तो सही होना चाहिए भाई। एक क्वेश्चन बचा है, 4 मिनट है। नेहरू फॉर इंस्टेंस, तो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, सी से ही होगा। It is sometimes claimed that once ordinary people benefit from economic development, they automatically set aside issues related to their identity. तो सी के बाद या तो ए आएगा या बी आएगा, ठीक है, पढ़ लेते हैं दोनों को एक बार। Such a view was found, पहले इसको देखते हैं। Nehru, for instance, is believed to have assumed that as India makes economic progress, religious identity would matter little and communal conflict would disappear. He hoped that, हाँ भाई, इसके बाद आना चाहिए ही, इसके बाद ये आना चाहिए, यानी कि ए के बाद डी आएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो सबमिट करते हैं। इंग्लिश भी इजी थी, इंग्लिश में भी ऐसा आज कुछ था नहीं। ओके, स्कोर भाई बढ़िया है। आज मॉक भी आसान था मेरे हिसाब से थोड़ा। रीजनिंग में फुल है, और मतलब टाइम से पहले ही ख़त्म हो गई थी। रीजनिंग आसान थी, रीजनिंग में किए जा सकते थे। मैथ्स में एक सवाल छूटा है, वो भी कैलकुलेटिव, मतलब बोल सकते हैं उसको यार, टाइम नहीं बचा, मतलब जो भी था, बट सारे डुएबल थे मैथ में। आज कोई भी कंसेप्चुअली हार्ड क्वेश्चन नहीं था। इंग्लिश में एक गलत हुआ है, कोई नहीं, एक आध तो होता रहता है, बट ऑल दो इंग्लिश आसान थी, ऐसा कोई हार्ड वो कैब या फिर हार्ड कोई पैसेज नहीं आया। पिछली बार तो 37.5 आए थे मेरे ही, क्योंकि बहुत ही मतलब अच्छे लेवल की इंग्लिश थी। और जीके में ठीक है, मतलब एवरेज ही स्कोर है, मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट इतना है कि काम चल जाएगा। सही स्कोर है, लगभग इतना ही बन रहा है अभी, तो बढ़िया स्कोर है भाई। मेन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आया, ये देख के खुशी होती है। इसका तो ऊपर नीचे होता रहता है, ये तो कभी 17, कभी 20, कभी 30, ये तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट में स्कोर आना चाहिए। और मेरे हिसाब से भाई इसका लेवल मॉक का बिल्कुल जेन्युइन लेवल था, ठीक है, बस इसको छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश मेन एग्जाम में अच्छे लेवल की आएगी, ठीक है, इस लेवल की नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और मतलब देख सकते हो, थोड़े हार्ड लेवल के मॉक्स वगैरह ही लगाओ, इंग्लिश के सेक्शंस वगैरह, वही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इतनी आसान इंग्लिश तो नहीं आएगी। मैथ्स का लेवल लगभग यही रहेगा, ठीक है, इससे आसान आ जाएगी, बट इससे हार्ड नहीं आएगी मैथ्स, ये मैं लिख के दे सकता हूँ इस बार, ठीक है। रीजनिंग भी लगभग सही लेवल की थी, ऐसी ही रहेगी मेरे हिसाब से, सही लेवल था बिल्कुल ये भी, ठीक है। और जी के भी भाई स्टेटमेंट बेस्ड थी, ठीक क्वेश्चन थे, लगभग ऐसी ही रहती है, तो जेन्युइन लेवल था। बस इंग्लिश थोड़ी सी और अच्छी पूछ सकते थे इसमें मेरे हिसाब से। बाकी अपना स्कोर शेयर कर देना भाई। ये है स्कोर, आज थोड़ा अच्छा स्कोर आया, क्योंकि मॉक का लेवल डेफिनेटली इजी था बाकी मॉक्स के कंपैरिजन में। तो ठीक है, टेक केयर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।